अकाउंट्स का क्या है मसला, कैटेगरी ना। इसमें ये हमने जो आपको बताया स्लैब, ये स्टार्टिंग पोर्शन है। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स 2 ईयर में डिवाइड होते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और इनकम टैक्स को 5 हेड, इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सैलरी, प्रॉपर्टी, हाउस रेंट, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे क्या है 5 हेड है। इस 5 हेड से ही किसी भी पर्सन की इनकम क्या होती है, अर्न होती है, इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा कोई भी हेड नहीं है। और एक हेड हमारा है एग्रीकल्चर्स का। एक हेड क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जो हम लोग खेती करते हैं। तो एग्रीकल्चर की इनकम को 100% क्या रखा गया, एग्जम्प्ट रखा गया इनकम टैक्स में। मतलब कि आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है, खेती से इनकम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये नोट कर लो, सेक्शन 10, ठीक, 10A। ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, 100% एग्जम्प्ट होता है। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, या इसकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, इसी एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे फसल है जो हम लोग खेती करते हैं, वो टैक्सेबल भी होता है और नॉन टैक्सेबल भी होता है। जैसे कॉफी, चाय, रबड़, तंबाकू, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर है। प्रोडक्ट क्या है, एग्रीकल्चर है, बट टैक्सेबल भी और नॉन टैक्सेबल भी है। मतलब कि अब रबड़ की खेती कोई खाने के लिए नहीं करता। रबड़ खेती क्यों की जाती है, बेचने के लिए की जाती है। उसी तरह से जो आपकी क्या है, कॉफी, कॉफी की खेती क्यों की जाती है, बिजनेस के लिए, प्योर बिजनेस। कॉफी कोई कितना पिएगा, अगर उसने खेती कर ली कितना पिएगा। उसी तरह से चाय की खेती क्यों की जाती है, बिजनेस। इसलिए इन सबको क्या रखा गया, 50-50 रखा गया। लेकिन अगर आप चावल, धान, गेहूं उगा रहे हो तो ये 100% एग्जम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कॉफी की बात कर ले, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जमीन का जो टैक्स होता है वो स्टैंप ड्यूटी लगती है, टैक्स नहीं लगता है। जैसे आप कोई जमीन आप परचेस कर रहे हो, परचेस करते समय ही 1% का टैक्स या स्टैंप ड्यूटी लग जाती है। कभी नहीं लगता है, कौन कहता है, कहाँ लगता है, हाँ 22-23 रुपये। ये हाउस टैक्स लगता है शहर में, गांव में भी नहीं लगते। गांव में कहां से टैक्स लगेंगे, किसने कह दिया टैक्स लगते हैं, गांव में तो कुछ नहीं लगते, जीरो। ये शहर के लगते हैं जो हाउस टैक्स ये लगते हैं, गांव में तो वो भी नहीं लगते। रीजन गांव में क्यों नहीं लगते, क्योंकि गांव में किसी के नाम से जमीन रजिस्टर्ड नहीं है जिसके मकान है। वो जमीन किसकी है, पूरी आबादी की जमीन है, मतलब किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। ग्राम समाज की जमीन थी, सरकार की जमीन थी, वहां पे लोग क्या किए, रहने लगे और एक क्या हो गया, गांव हो गया। और जो जितने समय से रह रहा है, जिसने जहां तक कब्जा कर लिया उसका हो गया। यही है ना गांव में। कोई पेपर है कि हमारा घर यहाँ था, हमारा घर यहाँ था। जो एक्चुअल में गांव होगा उसका पेपर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो आपने रजिस्ट्री कराई होगी, आपका खेत होगा, उसका पेपर आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं आबादी। आबादी का कोई नक्शा नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ने अभी क्या किया हुआ है, सबका क्या किया जाए, सर्वे कराया जा रहा है। अभी जस्ट क्या हो रहा है, सर्वे। किस लिए हो रहा है, इसीलिए कि कोई जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि आपका कहां तक है, बस जहां तक खूंटा गड़ गया वहीं तक अपना है। ठीक, तो ये चीज थोड़ी सी सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सर्वे करा रही है। और सर्वे से क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। जैसे होता है ये जमीन का नंबर, मकान नंबर, ऐसे ही आपके ये एरिया का नंबर हो जाएगा, भाई यहाँ तक आपका है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो ये मुकदमे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होती हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। गांव में सबसे बड़ा रीजन है इसी आबादी का। कहते ना, हम इतने बड़े से तबके से हमारा वहां पे वो था, रखा जाता था, वो हमारा हो गया। तो ये सब गांव का फंडामेंटल है, इसे ध्यान मत दो। हम लोग डॉक्यूमेंट लीगल पे काम करते हैं। ठीक,
हाँ, क्या कर रहे थे आप? कैटेगरी, ध्यान दो, रखो मत, लिखना है भाई। क्यों रख रहे हो? सेलेक्ट मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को जानते हो? देखो दो दिख रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी। पहले इन दोनों का डिफरेंट बताओ कि ग्रुप और कैटेगरी में डिफरेंट क्या है। टीवी में दो तरीके का मोबाइल है, एक टच स्क्रीन, एक हैंड। तो ये टच विदाउट टच स्क्रीन कैटेगरी में आएगा और इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में आएगा। यू आर राइट। ठीक, ये होता है डिफरेंस हमारा, ग्रुप एंड कैटेगरी डिफरेंस। ओके, बट जस्टिफाई कैसे करते हैं हम लोग? जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? पैरासीटामोल की बात कर रहे थे, मेडिसिन की बात कर रहे थे, ठीक ना? उस दिन हम लोग एंट्री कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मेडिसिन क्या है? एक ग्रुप का नाम है। जब आप मेडिसिन बोलोगे तो उसमें सभी मेडिसिन आ जाएंगे, सभी दवा आ जाएंगे, वो सिरप हो, टैबलेट हो, इंजेक्शन हो। मेडिसिन मतलब मेडिसिन। तो क्या हो गया? मेडिसिन एक हो गया ग्रुप। मेडिसिन क्या हो गया? ग्रुप हो गया पूरे दवाइयों का। लेकिन अब हम पूरे ग्रुप से हमें किसी एक प्रोडक्ट को जस्टिफिकेशन करना है या जस्टिफाई करना, तो क्या करेंगे? कैटेगरी करेंगे। कैटेगरी वाइज हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। तो कैटेगरी हमारी, जैसे मान लीजिए हमें पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल की कैटेगरी क्या है? ग्रुप तो मेडिसिन है, और कैटेगरी क्या है? कैटेगरी क्या है? पेन किलर है ये, या फीवर की दवा है। पैरासीटामोल क्या है? पेन किलर या फीवर की दवा है। ऐसा हो गया आपका सिरप, कफ सिरप। अब सिरप तो मेडिसिन ही है, पर उसकी जो नेचर है वो क्या, उसकी कैटेगरी क्या है? अलग है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। अब मान लो कैटेगरी पे हम आए, स्टॉक तो बना ही लेते हो, कैटेगरी पे इंटर किए, कैटेगरी हमको एक नाम डाल दे, डोलो। अब देखो यहां क्या रहा हमारा? लिस्ट ऑफ कैटेगरी, कि जो डोलो की कैटेगरी है उसमें कौन सा स्टॉक आता है। यहां पे जो आप स्टॉक बनाए होंगे वो स्टॉक खुल के आ जाएगा। ठीक, इस खुलने का मतलब क्या है? रीजन है खुलने का। क्या रीजन है? कि जो आप कैटेगरी दे रहे हो वो कैटेगरी किस स्टॉक में आता है, वो पूछ रहा है। जो आप कैटेगरी बना रहे हो वो कैटेगरी किस स्टॉक को बिलोंग करता है, किस स्टॉक में आता है। तो हम क्या बना रहे हैं? डोलो। डोलो क्या है? एक प्रकार से फीवर की दवा है, यही ना? अभी मेडिसिन में तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे किसी भी स्टॉक का जो हमने बनाया हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, उसको क्या कर लेंगे? हम अडॉप्ट करेंगे, लेंगे। अभी हमने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ ये रखा हुआ टीवी। इंटर कर दो और एक्सेप्ट कर दो। तो ये जो हमारा टीवी की कैटेगरी क्या हो गई? डोलो की। मतलब डोलो क्या है? एक टीवी है। इस तरह से अब जैसे हमने मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन हम अगर सेट करेंगे फीवर, हम कैटेगरी क्या बनाना चाह रहे हैं? फीवर की। पर फीवर में आता क्या है? समझ में आई? कैटेगरी फीवर की, और फीवर में क्या आता है? बहुत सारी दवाइयां हैं, पैरासीटामोल है, डोलो है। तो ये सारी चीजें क्या आएंगे? फीवर में आएंगे। तो जैसे आप फीवर की कैटेगरी बनाओगे वैसे ये सारी दवाइयां क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगे। अब इसमें से आपको किसको रखना है उसको हमें क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इंटर करके सेव कर देना है। वो हमारी क्या हो जाएगी? फीवर की कैटेगरी हो जाएगी, पेन किलर की कैटेगरी। नहीं आ रहा है? आपने स्टॉक बनाया नहीं होगा। और इस पे आओ, इसीलिए यार तुम नई कैटेगरी बनाओ। कोई नहीं बना रहा हूं, तब भी स्टॉक नहीं आ रहा है। ये पुराना वाला दिखा रहा है। इस पुराने में मैंने क्या कैटेगरी में क्या डाला? क्या हुआ? पुराने में मैंने